राष्ट्रहित विचार मंच की ओर से आप सभी का अभिनंदन। पिछले 2 दिनों से ही मैं आपके समक्ष कुछ वार्तालाप करने के लिए प्रस्तुत होना चाहता था, विलंब हो गया। लेकिन कल की घटना इस देश के लिए आंतरिक रूप से उद्वेलित करने के लिए पर्याप्त है। ये जो कल का प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, वो विवाद, चूंकि आप प्रजातंत्र के आदमी हैं तो विवादग्रस्त जितने भी मंत्रणा होंगी, जितने भी इश्यूज होंगे, जितने भी प्रकरण होंगे, सब में विवाद चलता है। क्योंकि भारत एक ऐसा प्रजातंत्र है जहां पे कोई कुछ भी कर गुजरने के लिए स्वतंत्र है। यदि वैधानिक शक्तियां अपना काम करती हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ये कोई नई चीज नहीं है। कभी कभी माननीय न्यायालय के द्वारा भी प्रश्न चिन्ह होते हैं। साथ ही साथ हमारी राजनीतिक पार्टियों की स्वतंत्रता तो इस हद तक है कि शायद विश्व में लोकतांत्रिक क्या, यदि पूरे लगभग 200 देशों के बारे में सोच लिया जाए तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां जिसके जो मन में आता है वो करें। ये शायद मानवता के विकास की जो का प्रथम चरण था, जब हम लोगों के बीच तथाकथित विकास सोचने की नीति प्रगति नहीं हो पाई थी। हम जंगली रूप से रहा करते थे, जैसा कि कहा जा रहा है, डार्विन थ्योरी बोलती है, सब बोलते हैं। लेकिन आज हम किस युग में चल रहे हैं? इतना निरंकुश प्रजातंत्र कहीं नहीं होगा जहां जो हमारे टेलीविज़न के तंत्र हैं, हमारे तमाम अखबारात हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, किस तरीके के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये बहुत बहुत इस समय गंभीर विषय है। हम कहते तो चले आ रहे हैं कि फला जगह फला सरकार है, फला जगह फला सरकार है। सरकारें रहें, नियत कार्य करें, उत्तरदायित्व का निर्वाह करें, लेकिन राजनीति में देश को आघात पहुंचावें, ये बात उचित नहीं होती। जहां तक पंजाब का सवाल है, वहां कांग्रेस सरकार प्रतिस्थापित की गई है। और आप ये देखेंगे कि ये आज की बात नहीं है। ये यदि आप 1940 से देखें तो तब से चाइना के साथ जो स्थिति बनी हुई है, उसमें या तो हम आत्मसमर्पण करते हैं या तो उनके लिए हम बैंड बाजा बजाते रहते हैं, उनके हर कृत्य को सही कर मानते हैं, चाहे वो झंडा दिखावें, चाहे हम यहाँ रहें या विदेश में रहें। लेकिन हमारा तंत्र जो है, जो अपना शरीर तंत्र है, वो उद्वेलित हो जाता है कि भाई चाइना ने ये किया है तो क्यों ना उनको प्रतिष्ठा के, क्योंकि डीएनए के मुताबिक कौन क्या है ये तो पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस 1940 के बाद के दशक में हम प्रशंसा करते ही चले आए हैं। आकलन
सर्वथा गलत करते चले आए हैं। देश को विभाजित करने के बावजूद भी हम एक बहुत बड़े भूभाग को दे के चले आए हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का शर्म हया खोल करके आज हम बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, और चाइना के हित में जो बातें हैं हम उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। चाहे वो चाइना पाकिस्तान की एक्सिस हो, भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो, मंगोलों से मिलते हुए जितने 3-4 प्रांत हैं, कराकोरम कश्मीर से लेकर के बर्मा तक का हमारा जो पूरा का पूरा बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर, ये इसके बावजूद कि हमारे प्रबुद्ध लोग सर्वदा इसके प्रति सावधान करते रहे हैं, लेकिन नहीं, परम आदरणीय नेहरू जी चाइना के घोर प्रशंसक थे। और यदि आप फ्रैक्चर्ड हिमालय बुक, जो किताब अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है निरुपमा राय जी के द्वारा, यदि उसका अध्ययन करें तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, ऐसी वेदना से ग्रसित हो जाएंगे कि स्वयं असंतुलित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पंडित नेहरू एक परम बुद्धिमान व्यक्ति थे। ऐसा आपने देखा भी होगा कि जो नए कार्य करने वाले लोग हैं वो बुद्धिमान ही हुआ करते हैं, चाहे उनका कृत्य किस प्रकार का हो, देश प्रेमी हो, देश विभाजित हो। आप देखिए, बुद्धिमत्ता की ये पराकाष्ठा उनमें थी। वो कम्युनिस्टिक रेवोल्यूशन के पहले भी चाइना की क्या स्थिति थी उसके बारे में पूर्णतया अवगत थे, लेकिन माओ सेतुंग एंड चाउ एन लाई के बारे में उनको क्यों प्रेम जागृत हो गया कि उनके द्वारा जितने भी कृत्य थे वो सबकी प्रशंसा करते रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा, चाहे यूएनओ के मेंबरशिप रही हो, चाहे वो अमेरिका की सोच के अलग हो, वेस्टर्न और अमेरिकन सुप्रीमेसी न रह करके एशिया की सुप्रीमेसी में हो, लेकिन ये भी साथ था कि एशिया में सुप्रीमेसी हो तो वो चाइना की सुप्रीमेसी हो, क्योंकि हम तो सरेंडर करके बैठे हुए हैं। ये आप किताब यदि अध्ययन करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं, तो आप उस किताब के अंतर्गत जो तथ्य हैं उससे आप इस निष्कर्ष पर निकलेंगे कि जानते हुए ये सारे षड्यंत्र रचे गए थे कि हम कमजोर रहें। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि देश जब स्वतंत्र हुआ था तो किन हालातों में हुआ था, और देश के 3 टुकड़े कर दिए गए थे, और 3 टुकड़ों को साम्राज्य किन किन को सौंपा गया था, और किन हालात में लोग अपना मुख्य बने थे, ये सब मालूम है। उसका बार बार उसकी पुनरावृत्ति करने से केवल समय बताना, क्योंकि वो केवल पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं देती है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो जो आज पंजाब में हुआ है, कल पंजाब में हुआ है, ये जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, कहीं न कहीं इस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है। राजनीति आप करिए, लेकिन देश के अस्मिता को खतरे में डालकर यदि किया जाए, किसी की अस्तित्व को खतरे में डाल के किया जाए, तो ये उचित नहीं है। और इसका जवाब मात्र जनता दे सकती है। यदि आप सजग रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों कि आपकी तीव्र दृष्टि में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष जितने भी षड्यंत्र, चाहे सोच के हों चाहे कृत्य के हों, वो सब
आ जाने चाहिए और उनके निराकरण का केवल दायित्व, अधिकार और क्षमता आप सभी हमारे देशवासियों के अंतर्गत है। ये कोई नई बात नहीं है। आज जो हम आंतरिक रूप से देख रहे हैं, ये दूरगामी प्रभाव डालने वाला है और ये यहाँ का कृत्य नहीं है, ये काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है। ये चाहे चाइनीज़ पाकिस्तानी एक्सिस के द्वारा है और चाइनीज़ पाकिस्तानी एक्सिस के जो आंतरिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ सहानुभूत रहने वाले हैं, उन सब की मेरी ये ट्राइपोलर एक्सिस है। दोज who are anti-nationals living within the country under garb of the Indian citizenship, plus Pakistanis and plus Chinese. ये ट्राइपोलर एक्सिस है जो काम कर रही है और जिसके लिए हमें सजग रहना होगा। और सजग कैसे रहेंगे, इसके लिए हमें आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है। उत्तरदायित्व तो आपका है, कर्तव्य आपका है, निभाएंगे आप। ये बात अलग है कि हम जितनी बातें आपसे वार्तालाप करते हैं, ये केवल इस नाते करते हैं कि केवल स्मरण दिलाते रहें। ज्ञान आपको हमसे ज़्यादा है, जानते आप हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन स्मरण दिलाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मुझे संतुष्टि मिलती है आपकी सेवा करने में, देश की सेवा करने में। दोस्तों, कोई प्रकरण लेकर के मैं फिर सामने आता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि बारंबारता बढ़ाता रहूँ, क्योंकि मुझे आनंद की अनुभूति होती है। तो निश्चित आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं ये करूँगा। शुभकामनाओं सहित नव वर्ष में पुनर्जागरण और उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण सजग करने की अनुशंसा और अनुरोध के साथ धन्यवाद, नमस्कार।